इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जोरों पर हैं और हमारे ललितपुर जिले में भी चुनावी चर्चाएं चल रही हैं। जिस क्रम में आज हम महरौनी विधानसभा में मौजूद हैं और आज हमारे साथ हैं धानुक समाज के कुछ समाज सेवी, जिनसे हम बात करेंगे कि धानुक समाज की विधानसभा चुनाव में महरौनी विधानसभा सीट पर क्या भूमिका है। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं धानुक बरार समाज के जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा और अखिलेश वर्मा और भी बरार समाज के समाज सेवी, युवा समाज सेवी कुलभूषण वर्मा जी हैं और राजकुमार वर्मा। तो तमाम साथी धानुक समाज बरार समाज से यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं महरौनी विधानसभा सीट पर धानुक समाज की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप अपना परिचय दें, कहाँ से हैं? कुलभूषण वर्मा साड़ूमल से हूँ। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जातिगत आंकड़े देखे जा रहे हैं, तो आपके धानुक समाज की भी काफ़ी संख्या है। कितनी संख्या है वोटरों की महरौनी विधानसभा में और क्या भूमिका है इस चुनाव में आपके समाज की? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अमरिंद भैया कि जनपद ललितपुर में हमारी धानुक बरार समाज के जो आज दैनिक जागरण द्वारा आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, सबसे पहले तो हमारी पूरी समाज उस आंकड़ों का खंडन करती है। हमारी धानुक बरार समाज का वोट जनपद ललितपुर में 50,000 से 55,000 के करीब है, बीच में है, जिसमें ललितपुर विधानसभा में 30,000 से 35,000 के बीच में वोट बैंक है हमारा, और महरौनी विधानसभा में 25,000 से 30,000 के बीच में वोट बैंक हमारा है। आज जो दैनिक जागरण द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं उसका हम खंडन करते हैं और पूरी समाज कड़ी आपत्ति दर्ज करती है उस पर, और हम चाहते हैं कि ये आंकड़े फिर से दर्शाए जाएँ, उसका सर्वे किया जाए। जिस भी पत्रकार बंधु ने ये आंकड़े जारी किए हैं, सर्वे किया है, उसका फिर से सर्वे करें। वो आपके अनुमान से धानुक समाज का महरौनी विधानसभा पर कितना वोटर है? महरौनी विधानसभा में धानुक बरार समाज का 25,000 से 30,000 के बीच में वोट बैंक है। तो कह रहे हैं कि धानुक समाज का महरौनी विधानसभा पर लगभग 25,000 वोटर है, लेकिन आज दैनिक जागरण समाचार पत्र में जो आंकड़े दिखाए हैं बरार समाज के, वो मात्र ललितपुर सीट पर 7,000 दिखाए हैं। इसी तरह से हो सकता है महरौनी सीट पर भी उनका आकलन इतना ही हो। इसीलिए हम बात कर रहे हैं धानुक समाज के इन समाज सेवियों से कि आखिर हकीकत क्या है और ललितपुर की इस महरौनी विधानसभा सीट जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो इसमें धानुक समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इनका लगभग 20 से 25,000 वोटर महरौनी विधानसभा सीट पर है। तो आप कहाँ से हैं? मैं कामता प्रसाद चिकलुआ से आया हूँ, मेरी विधानसभा महरौनी लगती है। तो जिस प्रकार से महरौनी विधानसभा में ये आंकड़े माने जा रहे हैं कि बरार समाज धानुक समाज का जो वोट है वो लगभग 25,000 है और काफ़ी संख्या में है, और ये जहाँ पर भी एक साथ वोट कर देगा उसको जीतने हराने का काम कर सकता है। तो आप इस संबंध में क्या देखते हैं? आप महरौनी विधानसभा को धानुक बरार समाज आपका कहाँ वोट करेगा? देखिए, हम एक समाज सेवी होने के नाते दूर दराज गाँव में जाकर के, शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के लोगों की रुझान को लिया है। रुझान लोगों की ये है कि अगर हमारे समाज के व्यक्ति को कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर टिकट देती है तो हम अपने पूरे जोश और खरोश के साथ मतदान करेंगे, और यदि कोई पार्टी हमारे प्रत्याशी को या हमारे समाज के लोगों को दरकिनार करती है तो इसका नेगेटिव नतीजा विधानसभा तो ठीक ही है, लोकसभा तक भी गूंजेगा। हम ये चाहते हैं कि सब लोगों को मौका मिला, हमारी समाज को भी मौका मिलना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि सबको परखा बार बार, बरार समाज परखो अब की बार। तो मेरा यही रुझान है, यही निवेदन है कि हमारी पार्टी के इकलौते प्रत्याशी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से उन्होंने अपना आवेदन किया है, और चाहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी कोई हमारी समाज के व्यक्ति को टिकट दे करके हमारी समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सम्मानित करे तो उसके अच्छे परिणाम होंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मुझे खेद है आज के समाचार पत्र पर कि उन्होंने बरार समाज और वाल्मीकि को एक ही कर दिया। बरार समाज अलग है जिसकी संख्या ललितपुर ज़िले में लगभग 60,000 होती है, और हमारे साथ में वाल्मीकि समाज को जोड़ दिया। पत्रकार बंधुओं ने जो ब्यूरो से ये रिपोर्ट जो गलत प्रकाशित की है उस पर हमें खेद है, हमारी पूरी समाज को भी खेद है कि जो जैसे ब्राह्मण जाति, अहिरवार जाति, ढीमर जाति, अन्य समाजों के अलग अलग आंकड़े दिए हैं, लेकिन हमारे बरार समाज को वाल्मीकि समाज में ऐड कर दिया है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है,
और मैं आगे से कहना चाहूँगा पत्रकार बंधुओं से कम इतना तो ज्ञान रखें कि कौन सी जाति कहाँ है। एक जाति में दो का मिश्रण ना करें, संयुक्त ना बनाएं। और जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है हमारे इस समाचार पत्र में कि 7,000 दिया है, बल्कि हमारे यहाँ 27,000 फैक्ट मेहरौनी विधानसभा में वोटर हैं और ऊपर भी हैं। और इसी प्रकार से हमारे ललितपुर विधानसभा में भी 30 से 35 हज़ार तक की मतदाता सूची हमारे सामने प्रस्तुत है। उस हिसाब से पत्रकार बंधुओं को ये चाहिए कि कुछ सूझबूझ के साथ छापें। आप धानुक बरार सेवा समिति से जिलाध्यक्ष हैं और मेहरौनी विधानसभा सीट पर क्या भूमिका होने वाली है इस विधानसभा चुनाव में धानुक बरार समाज की? हम तो चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी समाज के व्यक्ति को किसी भी राष्ट्रीय दल से टिकट होना चाहिए, और अगर ऐसी स्थिति में अगर हमें टिकट नहीं मिलती है या हमारे समाज के किसी भी भाई को टिकट नहीं मिलती है तो हम तो चाहेंगे कि राइट टू रिजेक्ट समाज के द्वारा किया जाए, ताकि हम लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में सही जगह मिल सके। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। तो इस समय धानुक समाज बरार समाज जो है आपके मेहरौनी विधानसभा में, आपके अनुमान से कितना वोटर है मेहरौनी विधानसभा में? हमारे अनुमान से मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे आंकड़े अनुसार मेहरौनी विधानसभा में 27 से 30 हज़ार के बीच में मतदाता सूची संख्या है और ललितपुर में 30 से 35 के बीच में है। मैं उन पत्रकार भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार से किसी को भ्रमित ना करें। जैसे सब जातियों के आंकड़े सही बताते हैं उसी आंकड़े के आधार पर हमारी भी जाति को सही तौर पर बताएं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मिशन बुंदेलखंड सामाजिक एकता बरार समाज के जिलाध्यक्ष अखिलेश वर्मा। तो आप से जानना चाहते हैं कि आज के जो आंकड़े हैं दैनिक जागरण समाचार पत्र ने छापे हैं कि ललितपुर सीट से 7,000 वोटर हैं बरार और वाल्मीकि समाज का, इस पर आपकी क्या राय है? सर, प्रथम तो मैं जो है जागरण ब्यूरो चीफ को आगाह करना चाहता हूं कि उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो दोनों समाजों को संयुक्त रूप से किए, जबकि बरार समाज धानुक समाज अलग है और एक वाल्मीकि जाति अलग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंकड़े छपाए गए हैं और हमेशा छपाए जाते रहे हैं, सही बात तो मायने में ये है कि हमारे कम से कम ललितपुर जनपद में बरार धानुक समाज के मतदाताओं की संख्या लगभग 50,000 से ऊपर है और 55,000 की समथिंग लगभग अधिकतम है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आंकड़े छपाए जाते हैं या छपाए जाते रहे हैं उनको सही तरह से सर्वे करा के पुनः प्रस्तुत किया जाए, ये मेरी विशेष अपील है। और यही मैं चाहता हूँ हम लोगों को गुमराह ना किया जाए। बराबर इस तरह का जो है गुमराह करते आए हैं जब से देश स्वतंत्र हुआ, और पहले आम चुनाव से लेकर आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने हम लोगों को मौका नहीं दिया और बरार समाज को हमेशा विरक्त रखा है चुनाव से। तो मैं यही चाहूँगा कि कम से कम हमारे मेहरौनी विधानसभा 227 से हमारे व्यक्ति को कोई ना कोई राजनीतिक दल जिन्होंने भी आवेदन किया हो वो उन्हें टिकट दें और हम उनको पूरी बहुमत से जिताने का प्रयास करेंगे। यह हम सबका एक मिशन के तौर पर उद्देश्य भी है और लक्ष्य भी है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब इकट्ठे हैं। धानुक बरार समाज के जो समाज से भी मौजूद हैं, इन लोगों की राय है कि मेहरौनी विधानसभा जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यहाँ से धानुक बरार समाज के किसी व्यक्ति को उतारा जाए, कोई ना कोई राजनीतिक दल इनको राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करे। तो हमारे साथ मौजूद हैं धानुक बरार उत्थान समिति के महासचिव। तो आपसे जानना चाहेंगे राजकुमार वर्मा जी कि मेहरौनी विधानसभा सीट पर धानुक समाज के वोटरों का क्या मतलब होने वाला है, कहाँ भूमिका होने वाली है? इस विधानसभा चुनाव में धानुक समाज क्या करने वाली है? देखिए, सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि मेहरौनी विधानसभा में 25 से 30 हज़ार के लगभग हमारी धानुक समाज के बिल्कुल क्लियर मतदाता हैं और किसी भी दल को ये जिताने की भूमिका और हराने की भूमिका में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। और हमारा समाज पूरी तरीके से एकजुट है, एक राय है बिल्कुल। और किसी दल ने हमारी समाज को यदि टिकट नहीं दिया तो हम पूरा समाज एक साथ मिलके अपना एक निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे जो किसी भी पार्टी के 10 मार्च के परिणाम को बदलने में वो बनाने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। तो यहाँ से मतलब धानुक बरार समाज की तरफ से एक तरह से दर्द महसूस किया जा रहा है कि अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी ने इनको सम्मान नहीं दिया है, ना कभी टिकट दिया है। तो और भी हमारे साथ बानपुर से हैं आसाराम वर्मा जी। तो
महरौनी विधानसभा सीट पर आपकी क्या भूमिका होने वाली है, क्या सोच रहा है धानुक बरार समाज का वोटर, आप भी बताएं। सर्वप्रथम तो धानुक समाज बरार समाज एकत्र है और एकत्र होने के कारण एक साथ हमारी समाज के लिए कोई भी प्रत्याशी उतारेगा तो उसी के साथ रहेंगे। और ज़िला में पहले नंबर अहरवार जाती है एससी में और दूसरे नंबर पे धानुक बरार समाज नंबर पे आती है दूसरे नंबर पर। और हम और एकत्र होकर के अपने प्रत्याशी को लखनऊ ले जाएंगे जिता करके। तो इनका मानना है कि हमारा समाज महरौनी विधानसभा में अनुसूचित जाति में दूसरे नंबर पर है और इस बार ये लोग जागरूक हैं, इनका मतदाता जागरूक है और इन लोगों ने अपनी विधानसभा में जाकर काम किया है। जिस तरह से इनका मानना है कि हम लोग इस बार एक साथ होकर वोट करेंगे और जहां भी वोट करेंगे जिताने का और हराने का काम कर सकते हैं। इसलिए इनका कहना है कि महरौनी विधानसभा सीट पर बरार समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया। साथ हैं कोमल बरार कुरौरा से हैं, पत्रकार हैं। तो बरार समाज से आपसे प्रश्न है कि क्या विचार है आगे धानुक समाज का महरौनी विधानसभा सीट से यदि कोई टिकट नहीं मिलता है तो क्या होने वाला है? देखिए, अभी हमने अपने पत्रकारिता रूप में आंकड़ी महरौनी विधानसभा के लिए है, तो उसमें हमें आंकड़ी मिली है धानुक समाज की 25 और 30 हज़ार के बीच में। इनका काफ़ी दर्द है और काफ़ी आज़ादी के बाद से इन लोगों ने बताया है कि महरौनी विधानसभा सीट पर किसी भी बरार समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है। और इनका आज यह मानना है कि यदि कोई राजनीतिक दल टिकट नहीं देता है तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इनका कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ेगा और अपनी ताकत दिखाएगा।